अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसे आप भुना हुआ गोश्त भी कह सकते हैं। इसमें मल्टीपल फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। ये इतनी इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में मौजूद अशिया के साथ हम इसे बहुत ही आसानी से कुक कर सकते हैं और ये इतना लजीज और यमी बनता है कि आप एक के बदले दो दो रोटियां खाएंगे और उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। सॉफ्ट, जूसी, टेंडर एंड ऑथेंटिक बीफ कढ़ाई बनाने के लिए साथ रहिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हम कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। बीफ को मैंने छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया है। इसकी बोटियाँ छोटी छोटी कर दी है क्योंकि जितनी छोटी बोटियाँ होगी ये इतने ही जल्दी कुक होगा, इतने ही ज़बरदस्त टेंडर होगा। बीफ को हमने ऑयल में ऐड किया है और हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। बीफ को हमने प्रेशर कुकर में नहीं पकाना, हम डायरेक्ट कढ़ाई में इसे पका रहे हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। जितनी अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे उतने ही मज़े की हमारी रेसिपी डन होगी। अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए या आपने किसी का दिल जीतना हो तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। इस रेसिपी को बना के आप न सिर्फ दिल जीतेंगे बल्कि बेशुमार तारीफ़ें भी समेटेंगे। ये इतने मज़े का और यमी बनता है। 4 से 5 मिनट हमने बीफ को अच्छी तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। इस पे बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे जिसे मैंने चॉप कर लिया था। मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन मुझे यहाँ 2 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत अच्छे से भून चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ हम इसमें 1 कप भरकर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने ठंडा ऐड नहीं करना। अगर यहाँ हम ठंडा पानी ऐड करेंगे तो बीफ सख्त हो जाएगा और बहुत जल्दी कुक नहीं होगा। नीम गर्म पानी ऐड करने से बीफ बहुत जल्दी कुक हो जाता है। ऊपर से ढककर इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देखें पानी इससे कितनी अच्छे से खुश्क हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था और बीफ भी 80% तक कुक हो चुका है, टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप इजली खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है। हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। इसमें हम बस यही स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आप खाते हैं अपने हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड कर ले। चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। 2 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे फाइन चॉप कर लिया है, इसे ऐड करेंगे। आप चाहे तो टमाटरों का पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ऑथेंटिक रेडी हो रहा है। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 कप भरकर फेंटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करते हुए आपने फ्लेम को लो रखना है ताकि दही फटे ना। लो फ्लेम पर हम इसे मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखें जो दही हमने ऐड किया था उसका पानी बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुका है। ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भुनने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मेरे पास 2 किस्म की मिर्चें हैं जिसे मैंने कट करके इसमें ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्चें ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे जिससे इसके फ्लेवर को 4 चांद लग जाएंगे। मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर इसे 2 मिनट तक स्टीम देंगे।
1 से 2 मिनट स्टीम देने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, जूसी और टेंडर हमारी कढ़ाई रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जितनी देखने में मज़े की लग रही है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की बनी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हमारी डन हुई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।